हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों वीरेश कुमार। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि पंजाब राज्य के हाल ही में नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए हैं और वो कौन बन गए हैं, तो वीरेश कुमार बन गए हैं। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं जो हाल ही में नए डीजीपी नियुक्त किए गए थे। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो नए डीजीपी है वो दोस्तों मुकुल गोयल है। और केरल के जो नए डीजीपी है वो अनिल कांत है। और तमिलनाडु के जो नए पुलिस महानिदेशक मतलब नए डीजीपी है वो सी शैलेंद्र बाबू है। और बिहार के डीजीपी कौन है दोस्तों, तो यह एस के सिंघल है। तो यहीं पे हम बात करें पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो चरणजीत सिंह चन्नी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पंजाब के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो यह बंडारू दत्तात्रेय है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया गया है 11 जनवरी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। तो यह की है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के सरकार ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया है दोस्तों असम राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो अब बदल कर क्या कर दिया है। तो इसका नाम कर दिया है दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों भरत सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का जो नाम है वो किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है दोस्तों भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया है दोस्तों विल स्मिथ को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है दोस्तों 26 दिसंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इसकी 19वीं जो बैठक है इसकी अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है भूपेंद्र यादव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मतलब NTCA की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोस्तों यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। और इस योजना के तहत अगले वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते भी लाए जाएंगे। देखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 भूपेंद्र यादव। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है। तो यह मंजूरी दी है दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के बीच ही जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति भी दे दी है। ये जो जल्लीकट्टू है जिसे एरुथाजुवुथल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है, जिसमें दोस्तों पहलों से इंसान की लड़ाई भी कराई जाती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो तमिलनाडु राज्य सरकार है इन्होंने जल्लीकट्टू के आयोजन की मंजूरी दे दी है। तो ये जो जल्लीकट्टू खेल है यह कुछ इस तरीके का होता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत के कुछ प्रमुख पशु खेलों की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कंबाला की। तो कंबाला कीचड़ और मिट्टी से भरे धान के खेतों में एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जिसका आयोजन आमतौर पर नवंबर से मार्च माह तक कर्नाटक में होता है।
और ऊँट दौड़ की बात करें तो यह दौड़ ऊँट से संबंधित है जिसमें लोग सवारी करते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं। यह दोस्तों राजस्थान के कई मेलों और त्योहारों जैसे कि पुष्कर का मेला, बीकानेर ऊँट महोत्सव आदि का हिस्सा भी है। और यहीं पे हम बात करें बुलबुल फाइट की तो यह असम राज्य में गुवाहाटी के पास हाजो में हैग्रीव माधव मंदिर में बिहू मतलब फसल उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, यह भारत के कुछ अन्य पशु खेल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहीं पे याद रखना है आपको कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का निधन हो गया है। यह निधन हुआ दोस्तों प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंपा नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चंद्रशेखर पाटिल को कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2009 में पेपा अवार्ड प्रदान किया था। और यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कलबुर्गी की हत्या के विरोध में उन्होंने इसे वापस लौटाने का भी ऐलान किया था। और चंद्रशेखर पाटिल कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1 चंद्रशेखर पाटिल। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि 2021 में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के निधन हो गए थे, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें विपिन रावत की, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। शारदा मेनन का जो संबंध है दोस्तों वह मनोचिकित्सक से है। और नोवी कपाड़िया का जो संबंध है यह भारतीय फुटबॉलर कमेंट्री से है। यहीं पे हम बात करें पुनीत राजकुमार की, जो कि कन्नड़ सुपरस्टार थे। और पद्मा सचदेवा की बात करें तो यह एक महिला कवित्री है। वीरभद्र सिंह दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हम बात करें दिलीप कुमार की, जो कि बॉलीवुड अभिनेता थे। और अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि IIT मद्रास के नए निदेशक कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों वी कामकोटी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वी कामकोटी, जिन्हें हाल ही में IIT मद्रास के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो यह नियुक्त करने की घोषणा की है एस सोमनाथ जी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है। तो यह के सिवान है, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। और उनका जो स्थान है वो कौन लेने वाले हैं। तो यह एस सोमनाथ लेने वाले हैं। और दोस्तों ये जो एस सोमनाथ है यह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक और इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक भी है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, मतलब इसरो की। तो दोस्तों ये जो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में अभी के सिवान है, लेकिन 14 जनवरी को ये जो अध्यक्ष पद है ये किसके पास चला जाएगा, एस सोमनाथ के पास। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नए अध्यक्ष एस सोमनाथ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो के सिवान है यह इसरो के प्रमुख तो रह चुके हैं, लेकिन इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इसरो के जो प्रमुख थे डॉक्टर के सिवान, इनको दोस्तों इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की, मतलब DRDO की। तो ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1958 को की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह जी सतीश रेड्डी है। और अब बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की। तो ये जो बार्क है मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो 3 जनवरी 1954 को की गई थी। और इसका मुख्यालय भी याद रखना है यह ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह अजित कुमार मोहंती है। और अब यहाँ पे बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की। तो ये जो विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर है 21 नवंबर 1963 को की गई थी। और इसका मुख्यालय त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। और इसके निदेशक कौन है, तो यह एस सोमनाथ है। और यहीं पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की, मतलब ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को की गई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह कमलेश नीलकंठ व्यास है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता दोस्तों राफेल नडाल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो राफेल नडाल ने 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल का जो टेनिस खिताब है यह जीत लिया है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि राफेल नडाल ने अमेरिकी क्वालिफायर मैक्सिम क्रेसी को 7-6 और 6-3 से हराकर 90वां करियर एटीपी खिताब हासिल कर लिया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड राफेल नडाल। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना यह प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की जो घोषणा है दोस्तों वह वर्ष 1984 को की गई थी। और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो 1985 में मनाया गया था। और वर्ष 2022 में स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के अगर थीम की बात करें तो ये थी दोस्तों चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और इस वर्ष की हम थीम की बात करें तो ये है दोस्तों इट इज ऑल इन द माइंड। याद रखना है आपको इस वर्ष की थीम क्या है? इट इज ऑल इन द माइंड है। और स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी। और 1898 में दोस्तों उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना भी की थी। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी से जो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।